डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी। मैं रणबीर सिंह राणा वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हाँ। पहला एक खबर सी कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जब्त कर लए जाणगे, बैन कर दिते जाणगे। पर हुण इस मामले दे विच नवां मोड़ सामने आया है। दस दईए कि सब तो पहला दिल्ली सरकार वालों यह फैसला लागू किया गया, जिस तो बाद हरियाणा सरकार दे वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया सी। पर हुण मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस मामले दे विच वड्डा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला सिर्फ गुड़गांव दे विच ही लागू किया जाएगा। तो दस दिए कि मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया है कि हाले सिर्फ गुड़गांव दे विच यह फैसला लागू किया जाएगा, पंजाब दे विच यह फैसला लागू नहीं होया है ते हरियाणा के बाकी हिस्से दे विच यह फैसला लागू नहीं किया जाएगा। तो दस दिए कि पहला इस तरह दी चर्चावां सन कि जिवें दिल्ली सरकार ने दिल्ली दे विच फैसला लागू कर दिता है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन बैन कर दिते गए ने, जब्त कर लए जाणगे जेकर सड़कों पर चलाओगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे वल्लों दिशा निर्देश सख्त जारी किए गए ने हवा प्रदूषण नूं लैके, एयर पोल्यूशन नूं लैके कि डीजल वाले जिहड़े पुराने वाहन ने 10 साल दे ते पेट्रोल वाले 15 साल दे वाहन धुआं करते हैं, एयर पोल्यूट हुंदी है, जिस कारण हवा दे विच जिहड़ा प्रदूषण फैलदा है ते साह लैण दे विच दिक्कत हुंदी है। पर हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया है कि हाले फैसला सिर्फ गुड़गांव दे विच लागू किया जाएगा, बाकी हरियाणा दे विच इसदा कोई असर नहीं होवेगा। पर जिस ढंग दे नाल किसानां दे वल्लों डटमा विरोध किया गया सी हरियाणा दे विच ते लोग इसका विरोध कर रहे सी, क्योंकि उन्होंने लगता सी कि इस फैसले दे नाल वड्डा आर्थिक नुकसान हो सकता है। पर हुण फिलहाल इस फैसले नूं वापस ले लिया गया है तो सिर्फ गुड़गांव दे विच ही पुराने वाहन जब्त किए जाणगे, जिहड़े 10 साल पुराने डीजल दे होणगे ते 15 साल पुराने पेट्रोल दे होणगे। अते हुण ये फैसला सिर्फ गुड़गांव दे विच ही लागू किया जा रहा। हालांकि दिल्ली दे विच फैसला जरूर लागू है, दिल्ली दे विच 10 साल पुरानियां डीजल ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ नहीं चल सकदियां, पर हरियाणा दे विच सिर्फ गुड़गांव दे विच ये फैसला लागू किया जाएगा, बाकी हरियाणा दे विच इसदा कोई असर नहीं होवेगा। ते ये भी चर्चावां सीगियां कि पंजाब सरकार भी इस नूं लागू कर सकती है, पर फिलहाल हरियाणा सरकार ने भी यू टर्न ले लिया है। सर, एक 10 से 15 साल की जो गाड़ियों को बैन किया जा रहा है वो क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है। किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। लोगों को कहना है कि मीडियम क्लास फैमिली आखिरकार कैसे अपनी 8-9 साल की सही कंडीशन की गाड़ी बेच के कैसे नहीं ले केवल गुरुग्राम में हमने ऑटोज को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले वो ऑटो वाहन नहीं चलाएंगे। उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है, बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का, उसमें एक्सटेंशन दी थी, अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन दे रहे हैं। गाँव के लिए आदेश है, कोई और करनाल या केवल कहीं के लिए नहीं। अभी एनसीआर का एक एनजीटी ने एक नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन केवल अभी हम गुड़गांव में कर रहे हैं। बाकी जगह उसमें से राहत कैसे देनी होगी, कितनी देनी होगी, वो बजट के बाद आंगनबाड़ी के लिमिट को लेकर भी काफी समस्या है। घरोंडा जो है करनाल जिले में आता है, वो एनसीआर में है, लेकिन करनाल को एनसीआर से बाहर कर देगा। तो ऐसे में दोहरे कि एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है, और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियाँ मनाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं है। मेट्रो आएगी और मेट्रो के लिए तो हमारी मीटिंग हो चुकी है। उसमें कोई एनसीआर के कारण से मेट्रो नहीं आ रही है, उस मेट्रो को तो अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स बने हैं, 3 पर काम चालू हो चुका है। पहले वो पानीपत तक थी, अब पानीपत से हमने उसको करनाल तक। सर, 10 से 15 साल की जो गाड़ियों को बैन किया जा रहा है वो क्लियर अभी तक नहीं हो पा रहा है। किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। लोगों को कहना है कि मीडियम क्लास फैमिली आखिरकार कैसे अपनी 8-9 साल की सही कंडीशन की
गाड़ी बेच के कैसे नहीं ले पाए? केवल गुरुग्राम में हमने ऑटोज़ को ये कहा है कि वो 10 साल से लेकर के 15 साल तक के 10 साल डीजल वाले और 15 साल पेट्रोल वाले वो ऑटो वाहन नहीं चलाएंगे। उनकी यूनियन से बात करके ये हमने फैसला लिया है। बाकी कहीं किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। पहले से जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था ट्रैक्टर्स का, उसमें एक्सटेंशन दी थी, अब उनको दोबारा से फिर एक्सटेंशन दे रहे हैं। गाँव के लिए आदेश है, कोई और करनाल या केवल कहीं के लिए नहीं है। अभी एनसीआर का एक एनजीटी ने एक नोटिस निकाला हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन केवल अभी हम गुड़गांव में कर रहे हैं। बाकी जगह उसमें से राहत कैसे देनी होगी, कितनी देनी होगी, वो बजट के बाद आंगनबाड़ी के लिमिट को लेकर भी काफी समस्या है सर। घरोंडा जो है करनाल जिले में आता है, वो एनसीआर में है, लेकिन करनाल को एनसीआर से बाहर कर देगा। तो ऐसे में दोहरे एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है, और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियाँ मनाएगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, यहाँ तक उसका लाभ है, इससे ज़्यादा आगे लाभ नहीं है। मेट्रो भी नहीं आएगी अगर एनसीआर से? मेट्रो आएगी और मेट्रो के लिए तो हमारी मीटिंग हो चुकी है। उसमें कोई एनसीआर के कारण से मेट्रो नहीं आ रही है। उस मेट्रो को तो अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, 6 प्रोजेक्ट्स बने हैं, 3 पर काम चालू हो चुका है। पहले वो पानीपत तक थी, अब पानीपत से हमने उसको करनाल तक। सर 10 से 15